Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit Educational Assessment and Identification of Need. And this we are doing under HI's Assessment and Identification of Needs, and we're going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. So moving to our first slide, जो एजुकेशनल असेसमेंट है वो क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. So, educational assessment is a comprehensive process employed by educators to evaluate, measure, and document various aspects of students' academic readiness. ठीक है कि इवेलुएट करते हैं जो एडुकेटर से भी कि बच्चे की एबिलिटीज़ कितनी है, उसकी एकेडमिक रेडीनेस यहाँ पर कितनी है, उसकी लर्निंग प्रोसेस, उसकी स्किल एक्विजिशन और उसकी एजुकेशनल नीड्स यहाँ पर क्या होती है, वो सब हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं. राइट. It involves the systematic gathering and analyzing of information from diverse sources to develop a profound understanding of what students know, understand, and how as a result of their educational experiences. ठीक है कि हम एक सिस्टमेटिक गैदरिंग करते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से गैदर करते हैं ताकि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की कि क्या वो जानता है, क्या वो नहीं जानता, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे स्किल्स उसके अंदर है, क्या उसकी लर्निंग प्रोग्रेस है, तो ये हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अपनी एजुकेशन असेसमेंट करते हैं. ठीक है. तो शैक्षिक मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, तो शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा छात्रों की शैक्षिक तैयारी, सीखने की प्रगति, कौशल अधिग्रहण और शैक्षिक आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन, माप और दस्तावेजीकरण करने के लिए नियोजित एक व्यापक प्रक्रिया है. इसमें छात्र क्या जानते हैं, समझते हैं और अपने शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप क्या करते हैं, इसकी गहन समझ को विकसित करने के लिए जो है हम विभिन्न स्रोत हैं उनसे जो जानकारी यहाँ पर गैदर करते हैं, उनसे जानकारी जुटाते हैं कि बच्चे का पता लगा सके यहाँ पर क्या क्या उसकी कि कैसे उसकी प्रगति है, क्या क्या कौशल उसके अंदर ऑलरेडी है और कहाँ पे जो उसको चुनौतियाँ यहाँ पर फेस हो रही है. देन कोलैबोरेटिव नेचर ऑफ असेसमेंट. ठीक है कि मूल्यांकन की एक जो सहयोगात्मक प्रकृति है. सो द टर्म असेसमेंट इन एजुकेशन इज रूटेड इन द लैटिन वर्ब एसेड्र सिग्निफाई टू सिट बाय. ठीक है, तो ये एसिड्रे से लिया गया है. इसका अर्थ है कि पास बैठे रहना. जो असेसमेंट है लैटिन वर्ड्स एस्ट्रे से लिया गया है. द सिग्निफाइज टू सिट बाय. सो द कोलैबोरेटिव connotation emphasizes that assessment is a joint effort undertaken with and for students rather than something done on them. ठीक है कि उनके लिए किया जाता है, उनके ऊपर नहीं किया जाता है. सो इट इम्प्लाइज अ पार्टनरशिप बिटवीन एडुकेटर्स एंड लर्नर. ठीक है कि एक पार्टनरशिप यहाँ पर जो एडुकेटर या लर्नर्स है उनके बीच में होती है. तो ये इस बात पर जोर देता है कि जो मूल्यांकन है छात्रों के साथ और उनके लिए किया गया एक संयुक्त प्रयास है, न कि उनके लिए किया गया. ठीक है, क्योंकि उनके हम साथ रहते हैं और उनके हेल्प के लिए ही ये करते हैं. और इसका तात्पर्य शिक्षकों और जो शिक्षार्थी हैं उनके बीच की जो साझेदारी है उसको इम्प्रूव करने से है. राइट. देन स्कोप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसका दायरा क्या है, तो एकेडमिक रेडीनेस है, जो शैक्षणिक तत्परता है उसका हम पता लगाते हैं. सो असेसमेंट हेल्प्स डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रिपेयर्डनेस फॉर एकेडमिक चैलेंजेस एंश्योरिंग दे पोजेसेस द फंडामेंटल नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर देयर एजुकेशन जर्नी. ठीक है कि जो उसकी शैक्षणिक चुनौतियां हैं उनके लिए जो छात्र की तैयारियां हैं वो हम निर्धारित करते हैं कि भाई क्या ये इस लेवल का बच्चा है कि इस क्लास में जो जो ये चैलेंजेस फेस करेगा उसको ये ओवरकम इजीली कर पाएगा. ठीक है, और क्या क्या जो फंडामेंटल नॉलेज जो बच्चे को होनी चाहिए वो यहाँ पर है या नहीं है. राइट. देन लर्निंग प्रोग्रेस, जो उसकी सीखने की प्रगति उसको देखते हैं. और इट गिव्स अस द प्रोग्रेस स्टूडेंट्स मेक ओवर टाइम, providing insights into the effectiveness of teaching methods and identifying area that may need additional attention. ठीक है कि जो छात्र हैं उनकी समय के साथ प्रगति कितनी है उसको हम मेजर करते हैं. शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता. ठीक है कि किस मेथड से यहाँ पर बच्चे को सिखाएगा और कितना इजी उसने सीख लिया, तो उसकी अंतर्दृष्टि एक रूप हमें प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान कराते हैं जिन पर अतिरिक्त ध्यान देने की हमें आवश्यकता है. वी नीड टू गिव एडिशनल अटेंशन, तो वो हमें यहाँ पर पता लग जाता है. देन स्किल एक्विजिशन, जो कौशल अधिग्रहण है उनका हमें पता लग जाता है. सो एजुकेशनल असेसमेंट इवेलुएट्स द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स beyond mere academic knowledge. This includes assessment students' ability to apply learned concepts in practical scenarios. ठीक है कि जो एकेडमिक नॉलेज है उसके अलावा जो बच्चे के स्किल्स है वो उनको अपने डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करता है, तो ये हमें उसकी असेसमेंट से जो है पता लग जाता है. तो शैक्षिक मूल्यांकन मात्र शैक्षणिक ज्ञान से परे कौशल के अधिग्रहण का मूल्यांकन करता है. इसमें व्यवहारिक परिदृश्यों में सीखी गई अवधारणाओं को लागू करने की छात्रों की क्षमता का आकलन करना यहाँ पर शामिल है कि भाई वो व्यवहारिक तरीके से जो है अपनी क्षमताएं, अपने कौशल है उनको यहाँ पर कैसे लागू करता है.
देन एजुकेशनल नीड्स, जिससे जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं बच्चे की, वो हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि किस एरिया पे जो है बच्चा चैलेंज फेस कर रहा है, क्या क्या उसकी नीड्स है, और उसके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन और पर्सनलाइज लर्निंग स्ट्रेटजीज हम यहाँ पर बना सकते हैं। देन कोलैबोरेटिव इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट एक सहयोगात्मक सुधार हम कर सकते हैं। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ असेसमेंट इज टू merely evaluate but using evaluation but using the obtained result to enhance subsequent learning, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, असेसमेंट का एक मूल्यांकन करते हैं, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि भाई उसका रिजल्ट हम देख के जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस है उसको यहाँ पर कैसे इंक्रीज करें। सो इट इन्फॉर्म्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड करिकुलम डिजाइन फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इसमें एक निरंतर सुधार के लिए जो निर्देशात्मक रणनीतियाँ हैं उनका पाठ्यक्रम डिजाइन की जानकारी हमें जो असेसमेंट प्रोवाइड करती है। देन नेक्स्ट हमारा इवोल्यूशन ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिसेस, कि जो मूल्यांकन प्रथाएं इनका विकास कैसे हुआ। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि भाई जो एग्जाम के रिजल्ट थे उन पर ज़्यादा फोकस रखते थे हम, रैदर देन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि जो गुणवत्ता है उस पर हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम गुणवत्ता पर ज़्यादा फोकस करने पर लग रहे हैं, ठीक है, कि जो बच्चा है उसके जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है उसमें वो एक्टिवली कैसे चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उनकी लर्निंग के एक्सपीरियंस पर, राइट। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो क्या होता है। सो द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस आर एनकरेज टू अडॉप्ट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फसाइजिंग दैट स्टूडेंट लर्न टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट की वो अपना खुद कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज गेन कर सके। सो दिस शिफ्ट इज अलाइंड विद द National Curriculum Framework 2005, which plays paramount importance on assessment from constructivist perspective, ठीक है, कि जो हमारी असेसमेंट है वो भी हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रियाओं में रचनावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि छात्र अपने ज्ञान का निर्माण करना सीखे, ठीक है, क्योंकि खुद से वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करे, कैसे वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते वो यहाँ पर दिखा जाता है। और यह बदलाव 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुरूप है, जो संरचनात्मक दृष्टिकोण से मूल्यांकन को सर्वोपरि यहाँ पर महत्व देता है। Then comprehensive assessment. So assessment in education involves more than just evaluating learning outcomes. It has evolved to include assessing the growth of children, its learning and integrating assessment processes and learning process. So this aligns with the constructivist learner centered education paradigm, ठीक है। जो व्यापक मूल्यांकन है हमारा शिक्षा में, मूल्यांकन में सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने से नहीं है कि खाली रिजल्ट पर हम फोकस नहीं करते, बल्कि जो सीखने के लिए वृद्धि है उसका मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सीखने की प्रक्रियाओं में एकीकृत करने का भी यहाँ पर विकास हुआ है। और यह रचनावादी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रतिमान के अनुरूप है कि हम जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पर अपना रहे हैं कि बच्चे को यहाँ पर सेंटर में रखा जा रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा। Educational assessment is a dynamic and evolving process that goes beyond traditional evaluation practices. So, its scope encompasses a holistic view of students' readiness, progress, skills, and needs, and the evolving nature of assessment reflects a commitment to continuous improvement, personalized learning, and a constructivist approach that empowers student to actively engage in the learning process, ठीक है, कि हम बच्चे का यहाँ पर ओवरऑल हॉलिस्टिक जो व्यू है वो पता लगा सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस क्या है, क्या क्या उसके स्किल्स डेवलप हुए हैं, कहाँ पर उसको जो है एडिशनल सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है, और उसके लिए जो है हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए पर्सनलाइज लर्निंग यहाँ पर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को हम एम्पावर कर सकते हैं, उनकी लर्निंग प्रोसेस उसमें ज़्यादा एंगेज उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशनल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, कि क्या क्या फैक्टर्स हमें जो है एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। So educational performance is shaped by a complex interplay of factors ranging from individual characteristics to the borderline familial and environmental context, ठीक है, कि सारी चीज़ें ही हमें प्रभावित करती हैं कि हम हमारा इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो सारी चीज़ें हमारी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को यहाँ पर इफेक्ट करती हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज इन्फ्लुएंसेस इज क्रूशल फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव एजुकेशनल स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पर समझ पाए कि भाई कहाँ पर किस चीज़ का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो हम एक अच्छी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज यहाँ पर बच्चे के लिए बना पाएंगे। तो शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे थे कि वो जो व्यक्ति है, परिवार है या पर्यावरण है, कैसे उसको प्रभावित करता है। तो शैक्षिक प्रदर्शन व्यक्तिगत विशेषताओं से लेकर व्यापक पारिवारिक और पर्यावरणीय संदर्भ तट के कारकों की जटिल परस्पर प्रक्रिया है, ठीक है, कि वो सभी के सभी जब मिलकर काम करते हैं तभी हम बोलते हैं कि एजुकेशन हमारी होती है और सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो प्रभावित शैक्षिक रणनीतियाँ बनाने के लिए हमें जो है इनके प्रभावों को समझना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, तभी जो हम बच्चे की शिक्षा के लिए प्रभावी रणनीतियाँ यहाँ पर बना सकते हैं।
तो पहला क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर्स हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, राइट। सो इंडिविजुअल्स हैव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स सच एज विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। सो टेलरिंग टीचिंग मेथड्स टू अकोमोडेट दीज डिफरेंसेस एनहांस अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है कि वो देखकर ज़्यादा सीखता है, सुनकर ज़्यादा सीखता है, या कोई बॉडीली मूवमेंट से वो ज़्यादा सीखता है। तो ये हम पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, और उससे जो है जो टीचिंग मेथड उसको अच्छा लगता है, अगर वो हम उसको प्रोवाइड कर दें तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे का मोटिवेशन। सो द लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एजुकेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, कि बच्चे का मोटिवेशन क्या है वो भी उसकी एजुकेशन को यहाँ पर इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट ऑफन एक्सेल। ठीक है, और जिनका पर्सनल इंटरेस्ट अगर हम किसी चीज़ में देखते हैं बच्चे का, तो वो यहाँ पर ज़्यादा एक्सेल करते हैं, राइट, क्योंकि वो पर्सनल इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि बच्चे की दिमागी क्षमता है वो कैसी है, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, अटेंशन कैसी है, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो कैसे, तो वो भी यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। सो वेरियंसेस इन दीज एबिलिटीज़ कैन अफेक्ट हाउ वेल इंडिविजुअल्स ग्रास्प एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एबिलिटीज़ पता लगाते हैं कि भाई कितने अच्छे से बच्चा जो है इन्फॉर्मेशन लेता है और कैसे उस इन्फॉर्मेशन को बाद में वो रूटीन काम आने पर कर सकता है। तो व्यक्तिगत कारक क्या है कि भाई बच्चे की सीखने की शैली क्या है, कि क्या वो देखकर सुनकर या जो गतिज तरीके उनसे चीज़ों को सीखता है। तो अगर हम उन जिस तरीके से वो सीखता है वो उसको बच्चे को प्रोवाइड करते हैं तो उससे उनकी समझ बढ़ती है। नेक्स्ट, बच्चे की प्रेरणा क्या है। ठीक है, कि जो बाह्य या अंतरीय स्तर की उसकी प्रेरणा क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमें देखा कि भाई बच्चे जो अपनी रुचि से काम करते हैं वो यहाँ पर अधिक उत्कृष्टता जो है प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संज्ञानात्मक क्षमता, कि जो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता है, दिमागी क्षमता है, वो यहाँ पर कैसी है, राइट। तो हम चाहते हैं कि जो स्मृति, ध्यान या समस्या समाधान कौशल है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक निभाते हैं। और इन क्षमताओं में भिन्नता इस बात को प्रभावित करती है कि व्यक्ति जानकारी को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फैमिली फैक्टर्स। सो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। सो द डिग्री ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज क्रिटिकल डिटर्मिनेंट। ठीक है, कि पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर अच्छे जो है बहुत सपोर्टिव होती है। सो सपोर्टिव एंड एंगेज पेरेंट्स पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस एकेडमिक आउटकम। ठीक है, कि एक है कि भाई बच्चे के साथ वो बैठ कर काम कराते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको एडिशनल नीड्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स वो अगर उसको देते हैं तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसका यहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। अगर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे में नहीं होगी तो उसके जो है अकेडमिक आउटकम्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कम रहेंगे। देन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स उनकी फैमिली के इंक्लूडिंग एसेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, ट्यूटरिंग एंड कंडक्टिव होम एनवायरनमेंट कैन इन्फ्लुएंस एकेडमिक प्रोसेस। ठीक है, कि क्या वो अच्छा लर्निंग मटेरियल से अफोर्ड कर पा रहा है। ठीक है, उसका जो क्या उसके एडिशनल ट्यूशन्स है या उसके घर पर एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट है कि बच्चे का अच्छे से लर्निंग स्पेस है या नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें जो है बच्चे के एकेडमिक को, बच्चे की लर्निंग को यहाँ पर इम्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, कि कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं बच्चे के, उसकी जो है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, या कि क्या जो है बच्चे उसकी उससे एक्सपेक्ट करते हैं उसके पेरेंट्स। ठीक है, इन द एकेडमिक अचीवमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट्स माइंड सेट। ठीक है, कि उसकी फैमिली का माइंड सेट क्या है वो यहाँ पर बच्चे के माइंड सेट को जो है इम्प्रूव जो है प्रभावित करेगा। और उससे हमें पता लगेगा कि भाई जो फैमिली है उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर बच्चे की, जो कल्चरल वैल्यूज़ है उनकी जो है उस बच्चे से यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो कल्चरल वैल्यूज़ भी यहाँ पर एक अच्छा खासा रोल जो है प्ले करती हैं। तो पारिवारिक कारक है कि माता पिता की भागीदारी क्या है। ठीक है, कि कितने डिग्री की भागीदारी की वो भागीदारी करती भी है नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर भागीदारी करते हैं तो सहायक और जो समर्पित माता पिता हैं वो शैक्षणिक परिणामों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, कि जो बच्चे की सहायता करते हैं उनके और समर्पित होते हैं उनके एजुकेशन से, तो उनके जो है एकेडमिक अचीवमेंट भी बच्चे की ज़्यादा मिलती है। देन सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है वो प्रभावित करती है, और उनके जो सांस्कृतिक मूल्य क्या है ये साथ ही साथ ये भी बच्चे को उसके लर्निंग स्टाइल को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि जो स्कूल की क्वालिटी क्या है। सो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग टीचर्स, फैसिलिटीज़ एंड करिकुलम वो कैसा है। सो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस, तो इससे भी जो है बच्चे की परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है इफेक्ट होती है। वेल इक्विप्ड एंड सपोर्टिव स्कूल्स फोस्टर बेटर लर्निंग। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है स्कूल्स हमारे अच्छे से इक्विप्ड होंगे, टीचर्स अच्छे से होंगे, ठीक है, एक सपोर्टिव क्लासरूम होगा, तो वहाँ पर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस जो है बेटर होगी। नेक्स्ट है पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि जो उसके साथी हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, उनका एटीट्यूड यहाँ पर कैसा है, तो वो भी यहाँ पर
एक रोल प्ले करते हैं अपना। सो पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट टू अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, कि अगर पॉजिटिवली हम अच्छे अपने आसपास जो बच्चे बैठे हैं उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक मोटिवेटेड इन्वायरमेंट है, तो हमारी जो लर्निंग वहाँ पर अच्छी हो जाएगी। देन हमारी एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है लाइक लाइब्रेरी है, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो टेक्नोलॉजी है, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो उनके लिए हमारी एक्सेस क्या है, तो वो भी यहाँ पर डिपेंड करती है कि भाई बच्चे के एजुकेशन एक्सपीरियंसेस है उनको वो कैसे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय कारक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि स्कूल की गुणवत्ता कैसी है, ठीक है, क्या वो सारी सुविधाएं इनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, टीचर्स वहाँ पर अच्छे हैं नहीं है। नेक्स्ट जो साथी हैं, क्या साथी जो बच्चे के क्या वो सकारात्मक तरीके से वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, क्या वो बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट जो संसाधन है कि लाइब्रेरी होगी, या जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसके लिए कंप्यूटर लैब्स होगी, या एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ तक बच्चों की पहुँच कैसे, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे की लर्निंग में उसको इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, कि जो बच्चे की फिजिकल या मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कैन अफेक्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी, ठीक है, कि उसकी फिजिकल हेल्थ ही अगर अच्छी नहीं होगी तो वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मेंटल हेल्थ बच्चे की क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, उस तो वो भी चीज़ें यहाँ पर उसकी जो है एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कि कहीं बच्चों को एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है जिससे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ पर डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड, कि जो बच्चे टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं वो किस मेथड से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, राइट। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस, सो द मेथड्स एम्प्लॉयड बाय टीचर्स सच एज इंटरेक्टिव लर्निंग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड अडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक शिक्षण शैली है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कि इंटरेक्ट उनके साथ अच्छे से किया जा रहा है, उसके सैद्धांतिक सिद्धांत और विविध शिक्षण शैली के लिए अनुकूलनशीलता छात्रों की समझ को प्रभावित करती है, ठीक है, कि कितने अच्छे तरीके से कितनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ टीचर जो है उनको पढ़ा रहा है, तो ये भी चीज़ें उनकी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन व्हेन इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड कैन एनहेंस एंगेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि अगर यहाँ पर जो किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की हमें जरूरत है, ठीक है, लाइक कंप्यूटर हो गया, तो उसको हम बुक में अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, उसको अगर हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली कराएंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बच्चे को समझ में आएंगी। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, सो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, सो कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इम्पैक्ट लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, सो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग दीज डिफरेंसेस कंट्रीब्यूट टू एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, कि भाई बच्चे की कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर हमें एक क्लास में देखने को मिलेगी, उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, तो हमें क्या करना है कि भाई सभी की रिस्पेक्ट करनी है, उन जो डिफरेंसेज है उनको यहाँ पर हमें इक्वलाइज करना है, कि किसी को ऊपर नीचे हमें यहाँ पर नहीं करना। तो अगर सभी यहाँ पर सेम होंगे क्लास में, सभी को लगेगा कि भाई सबको सबकी चीज़ें जो एक्सेप्ट हो रही हैं, तो एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्लास में बना सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट, सो हैविंग अ सपोर्टिव सोशल नेटवर्क बोथ विद इन एंड आउटसाइड ऑफ एजुकेशन सेटिंग कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, कि अगर बच्चे का एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है उसको घर पर भी स्कूल में भी, तो वो जो है बच्चे की एजुकेशन को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है। So, understanding the multifaceted nature of these factors allow educators, policymakers, and families to collaborate in creating a supportive and enriching education environments. So, recognizing and addressing these influences contributes to fostering a holistic approach to education success, right? कि जो ये बहुमुखी प्रकृति है, अगर हम इनको समझ पाएँ, जो शिक्षक है वो समझ पाए, जो नीति निर्माता है या परिवार के हैं जो पारिवारिक सदस्य वो इन चीज़ों को समझ पाए, तो एक अच्छा समृद्ध शैक्षिक वातावरण वो बना पाएंगे, जिससे जो बच्चे की लर्निंग है यहाँ पर वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसकी शैक्षिक सफलता है यहाँ पर वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट, then norm reference and criterion references, then comprehensive and continuous assessment, then summative and formative, formal and informal, conventional and alternate, then performance based and curriculum based, ठीक है, कि किस तरीके से हम असेसमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम एनआरटी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट टेस्ट कंपेयर्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू अ लार्ज ग्रुप, ठीक है, कि एक लार्ज ग्रुप से जहाँ पर, ठीक है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि भाई 6 साल की उम्र तक बहुत सारे बच्चों को लिया, 100 बच्चे आप मान सकते हो, ठीक है, उनका टेस्ट किया कि वो क्या क्या स्किल करते हैं, तो उनका एवरेज निकाला। और अगर हम फिर असेसमेंट किसी बच्चे की करनी तो एक 6 साल के बच्चे की उनसे कंपैरिजन करेंगे कि भाई ये बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं और ये बच्चा यहाँ पर क्या नहीं कर सकता, तो वो डिफरेंसेस हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। इसका पर्पस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ वेल अ पर्सन परफॉर्म रिलेटिव टू पीएस, ठीक है, इसमें पता चल जाता है कि उसके साथियों के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी है। तो परिभाषा क्या है कि एक मानक, पहले हम करेंगे
सामान्य संदर्भित परीक्षण NRT, तो एक मानक संदर्भित परीक्षण किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना में एक बड़े समूह से करता है, ठीक है, कि एक बड़ा समूह है 6 साल का और यहाँ पर एक बच्चा है 6 साल का, उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि हमने बड़े समूह को देखा पहले तो कि वो 6 साल की उम्र में क्या क्या कर सकते हैं, और हम इस बच्चे से को देखेंगे कि या ये वही चीज़ें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये जानकारी प्राप्त करना होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने साथी की तुलना में यहाँ पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया है, ठीक है, कि क्या उसने यहाँ पर उनसे ज़्यादा किया या उनसे कम किया है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सो द टेस्ट असेसेस एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये होता है एक कि हमने टेस्ट लिया तो हमने बोला कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे के जो है 10 में से 8 मार्क्स आ जाएंगे तो वो इस लेवल का है, ए लेवल का है, बी लेवल का है, सी लेवल का, तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। इससे हम किसी को कंपेयर नहीं करते हैं, राइट। एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड हमारा होता है, उस पर हम इसको बच्चे को असेस करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इट फोकसेस ऑन व्हाट अ पर्सन नोज और कैन डू इंडिपेंडेंट टू अदर, ठीक है, कि भाई यहाँ पर क्या बच्चा क्या जानता है और क्या चीज़ें वो कर सकता है, ये चीज़ें हम पता लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट टू अदर, ठीक है। इसमें किसी और बच्चे का यहाँ पर किसी और चीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इवेल्युएट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज इंक्लूड कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डायमेंशन, ठीक है, कि इसमें बहुत ज़्यादा जो इंडिविजुअल एबिलिटीज है उनको मेजर करते हैं। इट ऑफर्स अ हॉलिस्टिक व्यूज ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, कि उसकी दिमागी क्षमता कैसे, उसके इमोशनल या सोशल डायमेंशन यहाँ पर कैसे है, तो इससे जो उसके बच्चे की स्ट्रेंथ है और उसकी वीकनेसेस है उनका एक हॉलिस्टिक व्यू हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। सो कॉन्टीन्यूस असेसमेंट इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, ठीक है, कि किसी जो एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड में बच्चे की जो असेसमेंट की जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है, राइट। इसका पर्पस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फ्रिक्वेंट फीडबैक एंड अलाउस फॉर एडजस्टमेंट इन टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अगर हम कॉन्टीन्यूस किसी बच्चे को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमें उसके फीडबैक मिल जाती है कि कैसा बच्चा सीख रहा है और क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी है उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज में, तो ये हमें पता लग जाता है। Next is summative assessment. So summative assessment evaluates a child's overall performance at the end of an instructional period, ठीक है, कि एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड है यहाँ पर उसके अंत में, ठीक है, कि उसको पढ़ाकर उसके बाद में जो है बच्चे को इवेलुएट किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी हुई है। सो इट गिव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफन इन द फॉर्म ऑफ फाइनल एग्जाम, ठीक है, कि हम जैसे फाइनल एग्जाम में वहाँ पर देख सकते हैं कि भी बच्चे का जब हमने लर्निंग स्टॉप कर दी कि फाइनल एग्जाम में बच्चे ने कैसे परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, तो जो समेटिव असेसमेंट है यहाँ पर उसकी करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, कि जब लर्निंग बच्चे की चल रही है तभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये हमें इससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कैसे है, कैसे उसकी लर्निंग प्रोसेस चल रही है। तो इसका पर्पस क्या है? इट गाइड्स इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस अलाउइंग टीचर्स टू एडजस्ट देयर मेथड टू एनहेंस लर्निंग, ठीक है, कि जो लर्निंग के बीच में हो रही है तो अगर हमें इसका टाइम पर पता चल जाएगा तो हम अपने टीचिंग के जो मेथड्स हैं उनको यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन फॉर्मल असेसमेंट। सो इट यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है, कि स्टैंडर्डाइज टूल्स या जो प्रोसीजर्स है वो हम इवैल्यूएशन के लिए बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, कि जो बच्चे की स्थिरता कैसे या उसकी जो है निष्पक्षता यहाँ पर बच्चे की सुनिश्चित करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो उसकी फाइनल असेसमेंट यहाँ पर हम करते हैं। Then informal assessment evaluates non-standardized methods often based on observation, discussion और daily interaction, ठीक है, कि इसमें कोई फॉर्मल या स्टैंडर्डाइज्ड टूल नहीं होते हैं। हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हैं या उसका जो डेली इंटरेक्शन है उसके बेस पर बच्चे की असेसमेंट करते हैं। इट कैप्चर्स अ मोर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड प्रोग्रेस, ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे की हम जो छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में ज़्यादा यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि उसकी एबिलिटीज़ क्या है और बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल असेसमेंट। सो कन्वेंशनल असेसमेंट फॉलोज ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे पारंपरिक प्रशिक्षण के मेथड है उनको यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इट असेसेस नॉलेज एंड स्किल्स इन स्टैंडर्डाइज मैनर, कि स्टैंडर्डाइज मैनर में, ठीक है, कि पर्टिकुलर हमने एक एग्जाम बच्चों के लिए बनाए उससे हम देखते हैं कि बच्चे के नॉलेज या स्किल्स बच्चे के अंदर क्या है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो इट इवेल्युएट्स अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, ठीक है, कि कोई चीज़ें अगर हमने बच्चे को बता दी है तो उसको अपने रियल वर्ल्ड में बच्चा कैसे इंप्लीमेंट करता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेदर देन रॉट मेमोराइजेशन, ठीक है, कि रेटाफिकेशन पे कि बच्चे ने याद कर लिया उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चा उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करता है उसकी असेसमेंट यहाँ पर करते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है क्यूरिकुलम बेस्ड असेसमेंट. सो इट अलाइंस विद द क्यूरिकुलम एंड इवेल्युएट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस विद इन दैट फ्रेमवर्क. ठीक है, कि जो बच्चे का क्यूरिकुलम है, सिलेबस है, उससे रिलेटेड हम टेस्ट लेते हैं और हम उसकी प्रोग्रेस का यहाँ पर पता लगाते हैं. इट मेजर्स हाउ वेल स्टूडेंट्स आर मास्टरिंग द कंटेंट आउटलाइन इन द क्यूरिकुलम. ठीक है, कि भाई जो उसके क्यूरिकुलम में कंटेंट है उसको कितने अच्छे से बच्चा यहाँ पर उसकी मास्टरिंग कर रहा है. ठीक है, वो हम यहाँ पर उसकी असेसमेंट करते हैं. राइट, तो नेक्स्ट हमारे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम असेसमेंट में यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन. सो इट इज़ अ डायरेक्ट वे ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इन रियल टाइम. ठीक है, कि डायरेक्टली हम स्टूडेंट को असेस कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं. इट्स पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन सिनेरियोज वेयर एक्शंस, इंटरेक्शंस और प्रैक्टिकल स्किल्स नीड टू बी इवैल्यूएटेड. ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा हेल्पफुल कहाँ पर होता है कि भाई जहाँ पर हमें देखना है कि उसके एक्शंस क्या है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, या उसके प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है. राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइंस एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो टीचर देख सकता है कि भाई क्या वो साइंटिफिक मेथड यहाँ पर अच्छे से यूज़ कर बच्चा कर रहा है, नहीं कर रहा है. राइट, तो अवलोकन हम देख रहे थे. तो अवलोकन वास्तविक समय में छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन का आकलन करने का एक सीधा तरीका है. ये उन प्रदर्शनों में विशेष रूप से मूल्यवान है जहाँ कार्यों, इंटरेक्शन और व्यवहारिक कौशल का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है. जैसे कि विज्ञान का कोई प्रयोग है तो उसमें शिक्षक यह देख सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति को जो है छात्र कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर लागू कर रहा है. देन नेक्स्ट है हमारे इंटरव्यूज. सो interviews provide a platform for open communication between the assessor and the student. Through thoughtful questioning, educators can gain insights into students' thought processes, problem solving approaches, and conceptual understanding. So, this method is especially effective in understanding subjective aspects of learning. ठीक है, जो इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन ओपन कम्युनिकेशन होता है हमारा टीचर जो असेसर होता है और उसके स्टूडेंट के बीच. ठीक है, जिससे वो जो थॉटफुल क्वेश्चनिंग है वो वहाँ पर करते हैं और जो स्टूडेंट के एजुकेशन के इंसाइट्स है वो यहाँ पर गेन कर सकते हैं. ठीक है, तो जो साक्षात्कार है वो मूल्यांकनकर्ता और छात्र के बीच खुले संचार का एक मंच प्रदान करते हैं. विचारशील पूछताछ के माध्यम से जो है शिक्षक छात्र के विचार की प्रक्रिया और समस्या समाधान दृष्टिकोण और व्यवहारिक समझ की अंतर्दृष्टि को यहाँ पर पता कर सकते हैं. राइट, और यह विधि सीखने के व्यक्तिपरक पहलुओं को समझने में भी विशेष रूप से प्रभावी है. राइट, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल स्केल, जो विकासात्मक पैमाने हैं. तो डेवलपमेंटल स्केल आर सिस्टमेटिक टूल्स इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू मॉनिटर द एसेस टू मॉनिटर एंड असेस अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस अक्रॉस वेरियस डेवलपमेंटल डोमेन. ठीक है, कि भाई वो किस किस डोमेन, लाइक उसका कॉग्निटिव डोमेन है, सोशल डोमेन है, मेंटल फिजिकल डोमेन है, तो उसमें जो है बच्चे ने क्या क्या डेवलपमेंट अभी तक कर लिए, तो ये हम वहाँ पर चेक करते हैं. सो दीज स्किल्स टिपिकली cover cognitive, social, emotional and physical development. They offer a framework for tracking milestones and identifying areas of concern. ठीक है, और ये डेवलपमेंट हम कैसे देखते हैं, कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हमने सेट किए. राइट, कि 3 से 5 साल का बच्चा ये करेगा, 4 से 5 साल का बच्चा जो है ये चीज़ें आराम से करने लग जाएगा. राइट, तो विकासात्मक पैमाने हम यहाँ पर देखते हैं, उनके ऊपर जो है हम बच्चे की असेसमेंट यहाँ पर करते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा स्टैंडर्ड्स बेस्ड टेस्ट, जो मानक आधारित प्रशिक्षण है यहाँ पर परीक्षण. सो दीज टेस्ट अलाइन विद स्पेसिफिक एजुकेशन स्टैंडर्ड्स सेट बाय अथॉरिटीज. दे एम टू मेजर हाउ वेल स्टूडेंट्स मीट दीज प्री डिटरमाइंड क्राइटेरियाज. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क ऑफ असेसिंग academic achievements in a broader scale, allowing comparisons across schools और रीजन्स. ठीक है, तो ये प्रशिक्षण क्या है कि जो उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग लिया जाता है. राइट, कि जो है छात्र पूर्व निर्धारित मानदंड को कितनी अच्छे से पूरा कर सकता है. लाइक जैसे हमारा क्राइटेरिया होता है ना कि हमारा 100 में से अगर 35% आ गए तो बच्चे को हम पास डिक्लेयर कर देते हैं. राइट, 60% से ज़्यादा अच्छे आ गए तो उसको हम फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो वो एक प्री डिटरमाइंड जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को देखते हैं कि जो उसकी एकेडमिक अचीवमेंट है वो यहाँ पर कैसे चल रही है, और उसको हम डिफरेंट स्कूल से रीजन्स में यहाँ पर कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षण व्यापक पैमाने में शैक्षणिक उपलब्धि का आकलन करने के लिए और एक सामान्य बेंचमार्क को प्रदान करते हैं, जिससे स्कूलों या क्षेत्रों की तुलना में हमें अनुमति मिलती है कि भाई उस स्कूल के बच्चे हैं उनमें जो है पासिंग रेट बहुत ज़्यादा है, उस स्कूल के बच्चे उनमें मेरिट रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये हम वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट है. राइट, जो मानदंड आधारित प्रशिक्षण है परीक्षण. सो क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट फोकस ऑन स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू ईच अदर. दीज टेस्ट असेसेस वेदर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड मास्टरी इन प्री डिफाइंड एरियाज. ठीक है, तो यहाँ पर किसी से कंपेरिजन बच्चे के नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि भाई किसी प्री डिटरमाइंड एरिया जो हमने डिटरमाइन किया है उसमें बच्चे ने मास्टरी अचीव कर लिया है या नहीं कर लिया. सो दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. ठीक है, ये यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसमें विशेष रूप से उपयोगी है. तो मानदंड आधारित प्रशिक्षण क्या है परीक्षण, तो मानदंड आधारित परीक्षण विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों या मानदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. ये छात्रों की एक दूसरे से तुलना करने के बजाय ये परीक्षण यह आकलन करते हैं कि क्या छात्र ने जो व्यक्तिगत है
व्यक्तिगत छात्रों के जो पूर्व निर्धारित क्षेत्र हैं उससे महारत हासिल की है या नहीं की है। और ये स्पेशली जो है शिक्षा विषय आधारित शिक्षा में, योग्यता आधारित शिक्षा जो होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट। नेक्स्ट हो जाता है टीचर्स मीट टेस्ट, जो शिक्षक निर्मित प्रशिक्षण है। सो दीज असेसमेंट्स आर टेलर्ड बाय टीचर्स टू इवेलुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल कवर्ड इन क्लास। ठीक है, कि जो मटेरियल हमने कवर किया क्लास में, हम उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम देख सके बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, राइट। Since teacher create them, these tests can closely align with the curriculum and the specific learning objects of a particular course। ठीक है, तो जो बच्चा जो टीचर इन्हें बनाता है तो टीचर उसके अकॉर्डिंग ही बनाएगा कि भाई उसका करिकुलम में क्या है, क्या उन्होंने पढ़ाया है, राइट। और तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई जो लर्निंग आउटकम है वो उसके क्लास से यहाँ पर क्या है, कहाँ पर बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स, राइट, जो कक्षा मूल्यांकन तकनीक है। तो कैट्स आर क्विक इनफॉर्मल असेसमेंट मेथड्स यूज्ड बाय टीचर्स टू गेज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ लेसन। ठीक है, कि लेसन के बीच में, लेसन के बाद में जो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, राइट। एग्जाम्पल इंक्लूड मॉडेस्ट पॉइंट रिफ्लेक्शंस, वन सेंटेंस समरीज और कंसेप्ट मैथ्स, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। सो दीज टेक्निक्स हेल्प टीचर्स एडजस्ट देयर इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपनी इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं उनका पता लग जाता है कि भाई बच्चे उसको आसानी से समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, हमें उसमें कोई चेंजेस करने की यहाँ पर नीड है। नेक्स्ट हमारा कन्वेंशनल टेस्टिंग मेथड, जो पारंपरिक परीक्षण विधियां हैं। सो ट्रेडिशनल टेस्ट फॉर्मेट्स इंक्लूड मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स एंड इजी ऐसे क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर इफेक्टिव फॉर असेसमेंट रिकॉल, ट्रू फॉल्स फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड एसेस फॉर मोर इन डेप्थ एनालिसिस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग थे। तो ये हमारे जो पारंपरिक प्रशिक्षण है कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वहाँ से हम सीख जाते हैं कि कितना इफेक्टिव बच्चे ने रिकॉल किया। ठीक है, ट्रू फोर्स पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है। और अगर किसी चीज़ की इन डेप्थ एनालिसिस हमें करनी है तो हम ऐसे इस टाइप यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों से करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉडर्न असेसमेंट टेक्निक्स। सो मॉडर्न टेक्निक्स लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट एंगेजिंग असेसमेंट्स, राइट। सो दिस में इंक्लूड ऑनलाइन क्विजेस, सिमुलेशंस, वर्चुअल लैब्स और इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस दैट टेस्ट नॉट ओनली फैक्चुअल नॉलेज बट ऑल्सो एप्लीकेशन प्रॉब्लम बेस्ड स्किल्स। ठीक है, तो इससे क्या है, हम टेक्नोलॉजीज का भी यूज इसमें करते हैं कि ऑनलाइन बच्चे के क्विज ले रही या कोई वर्चुअल लैब हम वहाँ पर कंडक्ट कराते हैं, जिससे बच्चे का ना केवल जो थ्योरेटिकल है बल्कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको, जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है यहाँ पर, वो भी हम उसकी चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, जो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन है, राइट। सो दिस टेस्ट इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ रियल वर्ल्ड टास्क और सॉल्व ऑथेंटिक प्रॉब्लम। ठीक है, कि रियल वर्ल्ड में वो किसी टास्क को यहाँ पर कैसे कंप्लीट करता है, कैसे जो है ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। फॉर इंस्टेंस, अ प्रोजेक्ट वेयर स्टूडेंट्स डिजाइन एंड प्रेजेंट अ सॉल्यूशन टू अ प्रैक्टिकल चैलेंज असेसेस देयर एप्लीकेशंस फॉर नॉलेज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो स्टूडेंट्स है किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर वो किसी चीज़ को चैलेंज फेस करते हैं और उसका खुद सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इनकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है जो वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, राइट। जो रियल वर्ल्ड टास्क है उसमें जो ऑथेंटिक प्रॉब्लम है उसका वो सॉल्यूशन करने में यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। तो एक विधि वास्तविक दुनिया के कार्य को करने का प्रमाणिक समस्याओं को हल करना और उनकी क्षमताओं के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करती है कि भाई जो प्रमाणिक समस्याएं हैं हमारी रियल वर्ल्ड की, उनको छात्र कैसे सोल्व करते हैं। उदाहरण के लिए कोई परियोजना जहाँ पर छात्र व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान तैयार कर रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं, एक सार्थक संबंध में उनके ज्ञान के अनुरूप उनका आकलन करता है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है बच्चा कैसे नॉलेज को यूज़ करके बच्चे ने जो है इसको जो है इम्प्रूव किया है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियोज। सो पोर्टफोलियोज कंपाइल अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम। So this may include essays, projects, artworks, and reflections. Portfolios provide a holistic view of students' progress and development, showcasing achievements and growth. तो पोर्टफोलियो में क्या है कि भाई जो बच्चे का ओवर द टाइम जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि उसने जो एसेस किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है, कलाकृति, तो ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई बच्चे की प्रगति और विकास है वो कैसा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और कि बच्चे ने यहाँ पर क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा रूब्रिक। तो रूब्रिक्स आर स्कोरिंग गाइड्स दैट डिफाइन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग स्टूडेंट्स वर्क। ठीक है, कि भाई किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है हम स्टूडेंट्स के वर्क को इवेलुएट करेंगे। दे प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन असेसमेंट्स बाय क्लियरली आउटलाइन एक्सपेक्टेशंस। सो रूब्रिक्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, कि हम बता देते हैं कि भाई अगर आपको लाइक रेंज दे देते हैं ना
कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसको A+ दे दीजिए, आपको बस अच्छा लग रहा है तो A ग्रेड। तो वो रूब्रिक्स होता है कि भाई उसको एक गाइडलाइन यहाँ पर प्रॉपर देते हैं कि भाई स्टूडेंट का जो वर्क है उसको कैसे इवेलुएट करना है, ठीक है। और ये मोस्टली हम जो असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या जो प्रेजेंटेशन बच्चा देता है उनमें करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, जो स्वयं मूल्यांकन या सहकर्मी मूल्यांकन है। सो दीज मेथड्स इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन असेसमेंट प्रोसेस। सो सेल्फ असेसमेंट एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट देयर ओन वर्क एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो इससे जो उनका खुद का काम है, लर्निंग प्रोसेस है, वो यहाँ पर बच्चों की रिफ्लेक्ट होती है। पीयर असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इवेलुएटिंग द वर्क ऑफ देयर पीयर्स, फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। और साथ ही साथ जो अपने साथियों की जब फीडबैक देते हैं तो उनसे इनका कोलैबोरेशन है लर्निंग में, वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। उनके जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं वो उनको पहचानने में सफल हो जाते हैं यहाँ पर, कि भाई इस चीज़ के दो पर्सपेक्टिव यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट वेरियस टूल्स यूज्ड इन एजुकेशनल असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, कि करंटली क्या क्या टेस्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है कुछ लाइक सच एज स्टेट असेसमेंट्स फॉर इंटरनेशनल एग्जाम प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म मेजर ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक एबिलिटीज, ठीक है, कि किसी चीज़ की हमने एबिलिटी भाई की 12th पास जो है इसको दे सकते हैं या ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, तो हमने उसका डिस्क्राइब ऐसे कर दिया, ठीक है। और क्या क्या सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस हमने डिफाइन कर दिया। तो टू एवेलुएट स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम लेते हैं, ठीक है, जो स्टेट असेसमेंट्स और इंटरनेशनल एग्जाम्स इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त जो परीक्षा होती है, तो माननीकृत परीक्षा जैसे राज्य मूल्यांकन या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा छात्रों की शैक्षणिक क्षमताओं को एक समान माप प्रदान करती है। और जो गणित, भाषा कला, विज्ञान जैसे क्षेत्र है उनमें छात्रों की दक्षता का यहाँ पर मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Kahoot, Quiz and Neopod facilitate real time assessment during lessons through quizzes, polls and interactive activities, ठीक है, कि ऑनलाइन जो है लेसन्स के क्विजेस वगैरह के आंसर देकर जो है बच्चे को यहाँ पर असेस किया जाता है। सो टीचर यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। तो यहाँ पर टीचर्स भी इनको यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को, कि वो समझ सके, ठीक है, कि जो उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं वो यहाँ पर काम आ रही है ना नहीं आ रही है, और एक इमीडिएट फीडबैक उनको दे सके, ठीक है। लाइक कोई क्वेश्चन है उसमें बच्चा जो है उसको सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को इमीडिएटली पता लग जाएगा कि भाई बच्चे का ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं है, राइट। Then digital portfolios. So platform like CISA and Google Sites allow students to create digital portfolios showcasing their work, projects and reflection, ठीक है, कि यहाँ पर जो है बच्चे अपना खुद का वेबसाइट है उसको क्रिएट कर सकते हैं ताकि अपना जो वर्क है, प्रोजेक्ट है, अपने रिफ्लेक्शन है उसको शो कर सकें। सो यूज केस ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम इंक्लूडिंग अचीवमेंट्स, ग्रोथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम जो बच्चे की यहाँ पर प्रोग्रेस होती है उसका हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि और जो उसकी अचीवमेंट है, ग्रोथ है और किस एरिया में यहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है वो समय हमें डिजिटल पोर्टफोलियो से पता लग जाता है। देन गेम बेस्ड असेसमेंट होती है। सो एजुकेशनल गेम्स और सिमुलेशन सच एज मिनी क्राफ्ट एजुकेशन एडिशन एंड Prodigy embed assessment within gameplay to engage and evaluate student, ठीक है। तो जो ये टीचिंग जो गेम्स होते हैं इनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो है बच्चे इस चीज़ को जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती है उनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो उनकी फीडबैक हमें इमीडिएट पता लग जाती है। सो इंटीग्रेटिंग असेसमेंट्स सीमलेसली टू इंटरेक्टिव एंड एंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है, यहाँ पर उनका लर्निंग एक्सपीरियंस एंजॉयबल होता है और एक इंटरेक्टिव तरीके से उनकी जो हम असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, LMS। तो प्लेटफॉर्म लाइक Canvas, Moodles and Blackboard integrate various assessment tools including quizzes, assignments and discussion forums, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन ये क्या जाता है कि भाई कोई क्विज दे दी बच्चे को, कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई डिस्कशन फॉर्म्स उनसे फिल करा लिए जाते हैं। सो दे प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड हब फॉर एजुकेटर्स टू मैनेज एंड असेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि भाई जो बच्चे हैं उनके किन किन पहलुओं का हमें असेस करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर हमें बच्चे के जो है किस पॉइंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। Then online surveys या polls है। So tools like SurveyMonkey and Poll Everywhere enable students to gather feedback and assess students' opinion, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो स्टूडेंट की फीडबैक है, उनकी ओपिनियन है, वो हम ऑनलाइन सर्विस या पोल्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। सो असेसिंग स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव है, उनके इंटरेस्ट है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक से रिलेटेड, वो हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट हमारे augmented reality apps, right? So these apps like Merge Cubes and
क्यूअर ब्रिंग इंटरेक्टिव एंड 3D एलिमेंट्स टू असेसमेंट, ठीक है, कि 3D एलिमेंट्स की हेल्प से बच्चे को समझाने का ट्राई करते हैं यहाँ पर। एनहेंसिंग एंगेजमेंट एंड असेसिंग स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम 3D से ऑगमेंटेड रियलिटी में यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, जिससे अब जो बच्चे हैं उसके साथ उसकी एंगेजमेंट यहाँ पर उस कंसेप्ट में अच्छी हो जाती है, वो उसको अच्छे से इंटरेस्ट से यहाँ पर कर लेते हैं। Then video-based assessments. So platforms like Flipgrid, Edupuzzles allow students to create or engage with video content offering a unique assessment format, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वीडियो कंटेंट के साथ जो है हम बच्चों की असेसमेंट कर सकते हैं। सो असेसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशंस और डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, या जो वीडियो प्रेजेंटेशन डिस्कशन है, वो हम बच्चे का पता लगा सकते हैं, राइट। तो क्या है, एक अद्वितीय मूल्यांकन प्रारूप प्रदान करते हैं कि वीडियो सामग्री बनाने या उससे जुड़ी हुई अनुमति हमें देते हैं, जो हमारे वीडियो आधारित आकलन है, और इसमें वीडियो प्रस्तुतियों या चर्चाओं के माध्यम से जो उसके बच्चे के संचार कौशल रचनात्मक है और समझ है, उसका आकलन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सिमुलेशन एंड लैब्स। सो वर्चुअल लैब्स यहाँ पर होती हैं कि जिसमें बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस या जो अपने असेसमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, अपना एक प्रैक्टिकली वो चीज़ों को कर यहाँ पर देख सकते हैं। सो असेसिंग प्रैक्टिकल स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स, स्पेशली जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है उनके जो है वर्चुअली उनको एक हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है थ्रू डिजिटल लैब्स। देन AI ड्राइवन असेसमेंट टूल्स यहाँ पर होते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इंक्लूडिंग अडेप्टिव लर्निंग एल्गोरिथम्स असिस्ट इन एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पैटर्न्स एंड प्रोवाइडिंग टेलर फीडबैक, ठीक है। तो ये AI जनरेटेड असेसमेंट टूल्स भी यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जिससे जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पैटर्न है वो हमें पता लग जाता है, और एक टेलर फीडबैक जो है AI के हेल्प से हमें पता लग जाती है। सो ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स लर्निंग स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे उस इंडिविजुअल के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या क्या रिकमेंडेशन हमें उसको प्रोवाइड करनी है वो हमें पता लग जाता है थ्रू AI ड्राइवन असेसमेंट टूल्स। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to be a special education and special education teacher. And for more information you can join our Telegram group as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.